जम्मू कश्मीर की रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। और आपको बता दूं, इस सीट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले थे गुलाम नबी आज़ाद साहब। और जब इनका नाम भी अनाउंस हो गया था उसके बाद इनने अपना नाम वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि इनने अपने एक और साथी का नाम अनाउंस किया। और मेन वजह क्या थी, क्यों गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस वाली सीट से अपना नाम वापस लिया? जब उनकी पार्टी ने उनका नाम अनाउंस कर दिया था उसके बाद भी जब उनने अपना नाम वापस लिया तो क्यों लिया? ये सवाल सब बोलते हैं कि इनने कंपटीशन देखा कि मियां अल्ताफ साहब जीत रहे, उनका नाम ज़्यादा तो इसलिए वापस लिया, या फिर सामने महबूबा मुफ्ती जी थी इसलिए वापस लिया। पर मेन वजह जो है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक विजन जो है वो क्लियर है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ये पार्लियामेंट की सीट नहीं देख रहे। गुलाम नबी आज़ाद साहब कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनना चाहते हैं जब असेंबली इलेक्शन होंगे, और लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। आज देखा जा रहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब रजौरी के दौरे पे, रजौरी में अपनी रैलीज कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और उनके जितने भी पुराने कांग्रेस के साथी थे और जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं वो गैदर हो रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को। और रोड शोज में भी काफ़ी ज़्यादा लोग देखे जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब रजौरी की मार्केट में घूम रहे, सब्जी वाले से पूछते हैं कि ये दुकान आपकी है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, एक दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं रजौरी के लोगों का। उनने नौशहरा में रोड शो किया, उसके बाद रजौरी के काफ़ी एरियाज़ में सिटी में आकर एक रोड शो किया जहां पे पूरे लोगों से इंटरेक्ट हुए, सबसे बात की। एक बड़ा लीडर यही करता है कि अपने जो लोग होते हैं, गरीब लोग, उनसे भी जाकर पूछता है ये आपकी बिज़नेस ठीक चल रही है कि नहीं। किसी दुकानदार से पूछना कि आपकी दुकानें ठीक चल रही हैं, आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, ये दुकान आपकी है, ये बड़ी बात होती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब रजौरी में आकर कोई बड़ी बयानबाजी नहीं कर रहे, किसी को कुछ गलत नहीं कह रहे। एक अपनी गुलाम नबी आज़ाद साहब रजौरी के शहर में आकर किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, ये नहीं किसी अपोजिशन पार्टीज पे कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, कुछ हमले नहीं कर रहे। वो एक बड़े लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और बड़े लीडर हमेशा अपनी आवाम की बात सुनता है और अपनी आवाम के बीच जाता है, उनके मसले जो होता है वो सुनता है। जम्मू कश्मीर में अगर मैं किसी लीडर को पसंद करता हूं वो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि ऐसा इंसान है जिस पे कोई करप्शन केसेस नहीं है, जिसने कोई करप्शन नहीं की है, जिस पे किसी ईडी के कोई केसेस नहीं है, जिस पे कोई लैंड स्कैम्स नहीं है, कुछ नहीं है। एक ईमानदार इंसान है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब पे हमले किए जाते हैं बाकी अपोजिशन पार्टीज, और सब बोलते रहते हैं कि ये बीजेपी की ABC टीम है, इनको दिल्ली में बंगला है, यहाँ बंगला है, वहाँ बंगला है। भाई लंदन में बंगले तो नहीं ना बनाए हुए, जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी कोठियां तो नहीं ना बना के बैठे हुए, 4-4 5-5 कनाल की या 10-10 कनाल की। ये बड़ी चीज़ है। और जम्मू कश्मीर को ऐसा लीडर बहुत कम मिले हुए हैं, और इस चीज़ के लिए आप जम्मू कश्मीर वालों को शुक्र अदा करना चाहिए। कोई करप्शन केसेस नहीं है, कोई करप्शन नहीं किया है। सबसे ज़्यादा अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने काम किया वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए इन्हें जम्मू कश्मीर के लिए। और पार्लियामेंट में अगर कोई 370 पे सबसे ज़्यादा बोला था तो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान के टॉप 10 बड़े लीडर्स में आते हैं, जिनमें मोदी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे होम मिनिस्टर अमित शाह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये बड़े टॉप 5-10 लीडर्स हैं। इनमें आता है नाम गुलाम नबी आज़ाद साहब का। जम्मू कश्मीर के लोग खुशकिस्मत हैं, इतना बड़ा लीडर उनको मिला है।